इन सारी किताबों में मैटर तो है, बट ऐसे लिखना कैसे, कैसे लिखेंगे मूस मुटाइए लोड़ा हुई है हाथी घोड़ा हुई, कैसे लिखेंगे बानर का जाने अदरक के स्वाद, कैसे लिखेंगे आप सुपुआ बोले तो बोले चलनिया बहुत, सर पीट लेंगे आप इन सारे ऐसे को पढ़। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं, राजेंद्र नगर वाले बच्चे कि सर इंग्लिश मीडियम में हम कैसे लिखें, मूस मुटाइए लोड़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो मैं कहता हूं कि भैया लिखिए जैसे व्हाट्सएप पर लिखते हैं, क्या एक बिहारी 100 पे भारी, और ब्रैकेट में हिंदी में लिख दीजिए, ऐसे ही मिलेगा। हैंड रिटन देख रहे हैं, यही चीज मैंने इसमें लिखी है, देखा था हुआ इना भौंकत है नहीं काटत है, इसे डसत लीजिए। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, निष्कर्ष हमेशा टू द पॉइंट होनी चाहिए, निष्कर्ष हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए। कैसे मूस मोटाइए लोड़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है, सुपुआ बोले तो बोले चलनिया बोले जमे 72 गो छेद, पोखरा में मछली 9 कुटिया बकरा, पानर का जाने अदरक के स्वाद। ये सारे ऐसे हैं जो बिहार में रीजनल ऐसे के रूप में पूछे जा रहे हैं। सर पीट लेंगे आप इन सारे ऐसे को पढ़ करके। 3 तरह के ऐसे होते हैं, सब जानते हैं, और उसमें जो रीजनल ऐसे बिहार बेसिस से था वो भी 3 तरह के होते हैं। भोजपुरी अलग है, मैथिली अलग है, मगधी अलग है। अब थोड़ी सी किताबों की बात करें तो ये एक बेस किताब है आपका अरिहंत प्रकाशन की। जिसको कुछ नहीं आता है वो इसको बेस बना सकता है। इसकी उपयोगिता तो जानते ही हैं, दृष्टि अपने आप में बड़ा नाम है। फिर इसी तरह यूनिक पब्लिकेशन की चोपड़ा साहब की किताब है जनरल हिंदी और ऐसे, हालांकि आईएएस के लिए ज़्यादा है, बिहार के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। बिहार बेस्ड ये ऐसे भी किताब आई है, दृष्टि की है, ठीक ठाक है। उसके अतिरिक्त इलाहाबाद से निकलने वाली परीक्षा मंथन ऐसे की किताबों में सबसे बेहतरीन किताब पिछले 15 सालों से अपनी क्वालिटी को बनाई हुई है। लेकिन एक समस्या है, इन सारी किताबों में मैटर तो है, बट ऐसे लिखना कैसे, कैसे लिखेंगे मूस मुटाइए लोड़ा हुई है हाथी घोड़ा हुई, कैसे लिखेंगे बानर का जाने अदरक के स्वाद, कैसे लिखेंगे आप सुपुआ बोले तो बोले चलनिया 72 गो छेद, कैसे लिखेंगे आगे नात न पीछे पगा। इस तरह की ही ऐसे को इसमें लिखा गया। इस किताब की सबसे बड़ी उपयोगिता है इससे लिखना कैसे है, इंट्रो कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे देना है, उसके बीच में 3 एनालिसिस कैसे लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप वर्ड लिमिट का पालन कैसे करना है, क्या अंतर है आईएएस और पीसीएस के ऐसे में, और क्या अंतर है यूपी पीसीएस और बीपीएससी में, ये सारी बातें इसमें लिखी। अब इसी में से एक ऐसे की बात करते हैं, हम क्लासरूम में चलते हैं और वहीं पर डिस्कस करते हैं। अब इसको आप लाइव देखिए ऐसे के सारे एंगल को। तो चलिए क्लासरूम में अब बात करते हैं ऐसे की। बात जो ऐसे होती है, ऐसे कई प्रकार के होते हैं, एक तो सोसाइटी बेस्ड, कल्चरल बेस्ड, फिलोसफिकल और पॉलिटिकल बेस्ड। एक तो ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा खंड ए में, या दूसरा खंड आपका प्रेजेंट सिचुएशन से आएगा, वर्तमान भारत किस प्रकार की विचारधारा से गुजर रहा है उससे आएगा। और तीसरा बिहार का रीजनल एसे। अब रीजनल एसे भी 3 तरह के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मगधी अलग है, मैथिली अलग है, भोजपुरी अलग है। अब इसके आगे की बात करते हैं कि बीपीएससी ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है, मतलब बीपीएससी रीजनल ऐसे क्यों पूछ रहा है। क्या बीपीएससी को बिहार की सभ्यता और संस्कृति से प्रेम है, या बिहार की ग्रामीण संस्कृति से प्यार है, या बिहार की मिट्टी से प्यार है, या फिर बिहार में बाहर से आने वाले अदर स्टेट के बच्चों को थोड़ा सा बाहर करना है। सच्चाई यही है। आप पीसीएस जे का रिजल्ट उठा के देखिए, 80% लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या दिल्ली से हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट दिल्ली के हैं और उत्तर प्रदेश के। टॉपर्स की भी उठा करके देखिए तो लगभग 60% टॉपर्स आउट ऑफ बिहार से है। अब इनको बाहर करने के लिए ही रीजनल ऐसे लाया गया। कोई गलत भी नहीं है, यूपी वाले ऐसा करते हैं, राजस्थान करता है, लगभग सारे स्टेट पीसीएस अपने स्टेट को वरीयता देते हैं। तो इसमें अगर बिहार वरीयता दे रहा है तो गलत क्या है? गलत है, क्योंकि रीजनल ऐसे डाल दिया है तो हालत खराब है, इसलिए गलत है। एनीवे, आगे देखते हैं निबंध की नीड क्यों है, मतलब निबंध की आवश्यकता क्यों है। इसी से आपका राइटिंग स्किल पता लगता है कि आपकी दशा और दिशा कैसी है, आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। इसी से पता लगता है कि आप भाजपाई हैं या कांग्रेसाई हैं, या आप आईएएस या पीसीएस हैं। कहने का मतलब है आपके राइटिंग को देख करके बता दिया जाएगा कि आप एक पॉलिटिकल पर्सन है या आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है। यही आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण को बताता है। यहां मैंने एक इमोजी बनाया है। अगर आपसे कोई पूछे मिस्टर नाथ व्हाट यू थिंक अबाउट प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज, तो आप तुरंत कुछ मत बोलिए, पहले मुस्कुराइए और कहिए हो सकता है ये बिहार के नए केजरीवाल भी हो जाए, और हो सकता है ये बिहार के नए जयप्रकाश नारायण भी हो जाए। डिप्लोमेट बात करनी है। ये कैसे पता लगेगा? यही तो बात मैंने बताई है इस किताब में, उत्तर कैसे लिखे। यही तो बात मैं कहता हूं कि अभी जो आप लोगों के लिए मेंस के लिए किताब लिखी है, मेंस आंसर राइटिंग, आप कहीं भी पढ़ें, इस किताब को उलट करके देखें जरूर, और उलटना पड़ेगा। अगर आपको रैंक लानी है और सिलेक्शन पाना है तो ये किताब आपको एक नजर में पढ़ना पड़ेगा। हजारों किताब पढ़ते हैं तो एक बार इसको भी उलट करके देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा।
आपको बताना है कि आपके अंदर एक आईएएस या पीसीएस बनने की क्वालिटी है। यह कैसे चेक होगा? यह ऐसे से। खैर, अब बात करते हैं ऐसे लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट में डिसाइड करना है। बात चाहे 1200 शब्द के आईएएस की हो या यूपी पीसीएस और बीपीएससी में 750 ही शब्द आते हैं। प्रकार कैसे होते हैं, उसमें आपको कहां एग्जाम्पल देना है, कथन, डायलॉग, शेरो, शायरी, कविता। कई सारे लोग कहते हैं शेरो शायरी गालिब ने ये कहा वो कहा, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा विलियम शेक्सपियर, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर, कबीर दास, इन सब का एग्जाम्पल दीजिए। अब सोचिए, आप नीतीश कुमार के सामने बैठे हैं और कोई बात कहते हैं और कहते हैं सर नीतीश जी गालिब जी ने ये कहा है, और आप कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, एक बात फणीश्वर नाथ रेणु ने, एक बात प्रेमचंद ने, एक बात गांधी जी ने, एक बात नेहरू जी ने, एक बात टैगोर ने, एक बात अंबेडकर दा ने ऐसे कहा है। अंतर क्या पड़ेगा? मतलब शेरो शायरी और महान विभूतियों के द्वारा बोले गए कथन। तो हमेशा आप अपनी बातों में कथन को इंपॉर्टेंस दें, शेरो शायरी से थोड़ा दूर रहें। अब शब्द सीमा, वर्ड मैनेजमेंट को कैसे करना है, तो इंट्रो और कंक्लूजन में क्या लिखना है और एनालिसिस कैसे लिखना है। ऐसे का जो प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर एनालिसिस 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 और निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा ये मॉडल सेम होगा। अभी आगे अगले पेज पर ये मॉडल मैंने अभी दिखाया है, यहां देखिए, ये देखिए। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर 1200 शब्द हैं तो एनालिसिस तीसरा हो जाएगा, सॉरी चौथा हो जाएगा, कम है तो कम हो जाएगा। आगे देखिए, अब ऐसे जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं, राजेंद्र नगर वाले बच्चे, कि सर इंग्लिश मीडियम में हम कैसे लिखें, मूस मुटैया लोड़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो मैं कहता हूं कि भैया लिखिए जैसे व्हाट्सएप पर लिखते हैं, क्या, एक बिहारी 100 पे भारी, और ब्रैकेट में हिंदी में लिख दीजिए एक बिहारी 100 पे भारी। कहने का मतलब है इंग्लिश के ऐसे में भी बिहार की कहावतें, मुहावरे, लोक संस्कृति के तत्व जो भी हैं आप उसमें जरूर शामिल करें और उसको हिंदी में ही लिखें। मतलब आप लिखिए एक बिहारी 100 भारी, ब्रैकेट में एक बिहारी 100 भारी लिख दीजिए। आपके प्रत्येक पन्ने पर 2 से 3 शब्द हिंदी के ब्रैकेट में होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम के लिए बात कह रहा हूं। उसी तरह हिंदी वाले अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखते हैं ना, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना लिखिए, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख भी रहे हैं तो ब्रैकेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि ये शब्द हमारे यहां का है नहीं। अब आप लिखिएगा संगणक, संगणक का अंग्रेजी होता है कंप्यूटर, तो आप बेहतर है कंप्यूटर को कंप्यूटर में ही रखें। तो जो शब्द भारत से जुड़े नहीं हैं उनको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो अंग्रेजी वाले अगर बिहार का रीजनल ऐसे लिख रहे हैं तो वो अंग्रेजी में ही वो शब्द लिखे, ब्रैकेट में हिंदी लिख दीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है एक बिहारी 100 पे भारी, तो अगर आपने लिख दिया कि 1 बिहार पीपल इज बेटर देन 19 या 100 पीपल, नहीं, उसमें वो फील आनी चाहिए एक बिहारी 100 पे भारी। तो पहले आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे बिहार स्पेशल एशे। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, और ये फॉर्मेट आपको कैसे, ये देखिए यहां पे ये पेज दिया हुआ है, तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ये 4 पेज में आपका ऐसे लिखना है। आयोग मान के चलता है कि इसमें 200 शब्द आते हैं, तो 200, 400, 600 और ये आधा पेज 750 हो गया। 45 मिनट में आपको क्या लिखना है, देखिए इतने में आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, एनालिसिस 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 और कंक्लूजन। ये देखिए यहां पे बनाया हुआ है मैंने, और ये कॉपी कुछ आपके सामने ऐसे होगी जो यहां दिया हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसे ही मिलेगा, हैंड रिटन देख रहे हैं, यही चीज मैंने इसमें लिखी है, हैंड रिटन। तो अब इसको कैसे लिखना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रो लिखना है, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसकी मीनिंग बतानी है, फिर आप बताएंगे कि यह आपके लाइफ से कैसे जुड़ा है। कोई भी रीजनल ऐसे उठाइए, उसका पहला फ्रेमवर्क इंट्रो यही रहेगा। फिर पैरा चेंज करिए, फिर बताइए कि यह जो एग्जांपल है, मूस मुटैया लोड़ा हुई है हाथी न घोड़ा हुई है, या फिर पानी में मछरिया नौनो कुटिया बकरा, फिर या फिर सुपुआ तो बोले चलनिया बोले जे में 72 गोचे, या फिर अपना हाथ जगन्नाथ, या फिर मन चंगा तो कठौती में बहे बंगा, या फिर धर्म के बिना विज्ञान आन्हर है और विज्ञान के बिना धर्म लांगर है। तो आप बताइए कि इसका स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, यह आपकी लाइफ से कैसे जुड़ा, यह आपके लाइफ से कैसे जुड़ा, यह हमारे सोसाइटी से कैसे जुड़ा।
फिर आप बताइए एनालिसिस में कि आपका जीवन इनसे कैसे जुड़ा है, कोई उदाहरण दीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करिए, फिर आप ये बताइए कि आपके देश, आपके समाज, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और आपकी फॉरेन पॉलिसी से कैसे जुड़ा। कोई भी, जैसे मूस मुटैया लोड़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है, इसका अर्थ ये होता है कि मूस की एक प्रवृत्ति होती है सिर्फ खाना जमा करना और खा खा के भैंस हो जाना। वो खा करके भैंस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसकी स्थिति सिलबट्टे की तरह रहेगी जो मसाला पीसने के काम आता है, और न हाथी की तरह वो युद्ध में काम आएगा, न घोड़े की तरह तेज दौड़ेगा, न सवारी ढोएगा। ये है मूस से हाथी और घोड़े का कंपेयर। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ यह है कि अयोग्य व्यक्ति चाहे जितना भी योग्य बनने का ढोंग करे वो अयोग्य ही रहता है। ये दो है। मूस वाले को ही लेते हैं कि हमारे सभ्यता और संस्कृति में पंचतंत्र और हितोपदेश नामक ग्रंथ के माध्यम से इंसान और इंसान की फितरत को बनाने का लंबा समय से प्रयास जारी है। नैतिक शिक्षाएं इसी से दी जाती है। और कंक्लूज लिख दीजिए जो हमेशा पॉजिटिव हो। कैसे करेंगे? अब बिहार स्पेशल ऐसे कैसे आ रहा है? धोबिया कुकुर न घर के न घाट के, आगू नात न पीछू पगहा, बिन छान के कूदे गधा 2024 में आया। 23 में पानी में मछरिया नोनो कुटिया बकरा, मूस मुटैया लोड़ा हुई है, हाथी न घोड़ा हुई है, एक बिहारी सौ पे भारी भविष्य में आ सकता है। अब आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया इंग्लिश में ही और हिंदी में भी, मूस मुटैया लोड़ा हुई है। क्या लिखेंगे इंट्रो में? सबसे पहले ह्यूमन लाइफ से बताएंगे कि यह जीवन से कैसे जुड़ा, पैरा चेंज। फिर बताएंगे कि यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है, दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है। कहते हैं ना कि ये सियार हैं, ये देखो कुकुर की तरह भौंके खाते हैं। जैसे कहते हैं देखा था हुआ इना भौंकत है नहीं काटत है, ये सिर्फ डसत है, मतलब वो सर्प है। इनकी आवाज देखिए कितनी कोयल की तरह। जब देखो सुबह काव काव कौआ की तरह बोल रहे हो। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व को डिफाइन करने के लिए पशुओं का एग्जाम्पल दिया जाता है। पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां। मानव और पशु जीवन में मूस का स्वभाव क्या है, प्रवृत्ति, स्थान। मूस का मतलब मनुष्य से जुड़िए, किसके प्रवृत्ति यही है। क्या है प्रवृत्ति? खाना इकट्ठा करना। और जो मनुष्य इसी तरह धन इकट्ठा करते हैं वो समाज में किसी लायक नहीं रहते। इसी को तो एक्सप्लेन करना है, शब्द यहां पर दिया हुआ है। कैसे? जो मनुष्य मूषक है, मनुष्य की प्रवृत्ति मूषक है, तो यह पता लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। फिर मूस की तरह सिर्फ धन और खाद्य संग्राहक करते हैं। सिर्फ मतलबी, स्वार्थी, लालची मनुष्य मूस की तरह खा खा करके मोटा और सिलवट्टा हो जाते हैं, किसी काम के नहीं है। यह अयोग्य व्यक्ति की पहचान। मतलब कुल मिलाकर के इस कथन को एक्सप्लेन करना है। ठीक ऐसे कई प्रकार के संबोधन का प्रयोग होते देखा जा सकता है। जैसे एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म का डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लोड़ा हुई है। ठीक उसी तरह बिहार के विधानसभा अधिवेशन में नीतीश हमारे मुख्यमंत्री ने भी इसका एक एग्जाम्पल दिया, वही चीजें लिखी हैं। वास्तव में इस मुहावरे का प्रयोग उस जनप्रतिनिधि की अयोग्यता संबंधी से जुड़ा है, ऐसे करके। फिर यहां निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, निष्कर्ष हमेशा टू द पॉइंट होनी चाहिए, निष्कर्ष हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए। कैसे? देखिए, मनुष्य कथन का संबंध मानवीय गुणों को प्रदर्शित करने वाले उस व्यवहार से है जो मनुष्य हमारे बीच में रहते हैं। अब ये लाइन आप बिहार के किसी भी रीजनल एसे में सेट कर सकते हैं। आगे, समाज में इस प्रवृत्ति के मनुष्य से हमें बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य हमें या हमारे समाज के लिए अनुपयुक्त हैं। कथन यह भी बताता है कि आज में मानव समाज पशुओं के अंदर पाए जाने वाले उन गुणों के तरह ही है जिसकी चर्चा पंचतंत्र अथवा हितोपदेश जैसे पुस्तकें करती हैं। और इन्हीं कारणों से नैतिक शिक्षा हमारे बिहार समाज के बड़े बुजुर्ग हमें देते हैं। तो ऊपर का जो ये दो लाइन बताया ना, ये सेम है, नीचे का भी सेम है, बीच में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फिट कर सकते हैं। यही स्मार्टनेस होती है। और फिर यही सारे फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया कि यहाँ इंट्रो, यहाँ एनालिसिस, 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 एनालिसिस और कंक्लूजन। सुझाव क्या है? इसमें आप बिहार के समाज का कथन जरूर जोड़िए, जो भी लिटरेचर है उनका जरूर एग्जाम्पल दीजिए, कहावतें डालिए, मुहावरे डालिए, आम बोलचाल की भाषा डालिए। आप कहीं भी फूहड़, अश्लील, भोजपुरी गाने या व्यंग मत डालिए। मैं अभी चेक कर रहा था एक बच्चे का आंसर कि लोक संस्कृति के रूप में सिनेमा, उसमें एक बच्चे ने लिखा था
कि बिहार में भी फिल्में बनती हैं, और उसमें एक फिल्म बनी थी देवरा बड़ा सतावेला, वो बिहार के समाज की झलक है। मेरा मन हुआ कि उसको मैं बुलाऊं और मारूं थप्पड़ से कि ये क्या लिखा है रे, तुझे यही समझ में आता है देवरा बड़ा सतावेला। बट मुझे थोड़ी देर बाद दया आई कि इसमें इस बच्चे का क्या दोष है, इसने तो वही लिखा है जो देख के आ रहा है। पूरा बिहार, अब सोचिए कि ये रिक्शे वाले, ठेले वाले, या नॉर्मल पब्लिक है, और या फिर एक एसडीएम है, एक आईएएस ऑफिसर है। आप उदाहरण में गंगा जल नहीं दे सकते हैं, प्रकाश झा के फिल्म अपहरण, भिखारी ठाकुर का नाम नहीं ले सकते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम नहीं ले सकते हैं। गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबे, संस्कृति के रूप में सिर्फ देवरा बड़ा सतावेला वही रहेगा। अरे और भी फिल्में हैं। यही बात मुझे बतानी रहती है बच्चों को कि आपको लिखना क्या है। आपके आंसर से एक आईएएस या पीसीएस के गुण झलकने चाहिए। कैसे झलकेगा? इसी ऐसे से। तो ये चीजें जरूर इसमें शामिल करें, या ये चीजें जरूर इसमें बचाव रखें कि ये चीजें नहीं शामिल करनी है। यही चीजें रहती हैं एसे के फॉर्मेट में या एसे के लिखने में। तो हमने बातचीत क्या की, एसे कैसे आते हैं, एसे का बीपीएससी क्यों पूछ रहा है, हमने बात की ये आप जो है ये आपका जजमेंट कैसे एसे करेगा, हमने बातचीत की एसे के वर्ड लिमिट की, एसे के टाइप्स की, एसे के वर्ड मैनेजमेंट की, एसे कैसे लिखते हैं, एसे को कैसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हमने बातचीत की कि ये फ्रेमवर्क याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इंट्रो कहां करना है, एनालिसिस कितने करनी है, कंक्लूड क्या करना है, और ये सब 45 मिनट में करना है। फिर हम लोगों ने बात की कि बिहार में रीजनल एसे कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने बातचीत की एक कोई एसे लेकर के, फिर हमने बात की कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हमने बातचीत की कि इसको वर्ड में कैसे रखना है। ध्यान रखिएगा कि रीजनल एसे भी होते हैं, मगधी अलग है, मैथिली अलग है, भोजपुरी अलग है, और ये 3 आएंगे जिसमें से एक आपको पता होगा और उसी को एक्सप्लेन करना है। और जो स्टेटमेंट दिया है जरूरी नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें या लिखें। आप इस तरह के राइटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यह कथन मूस डैश 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 लोड़ा हुई है और इन्वर्टेड कोमा में। ये राइटिंग स्किल की क्वालिटी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अब जो भी बात मैंने की यहां पर आप देख सकते हैं, मूस मोटाई है, लोड़ा हुई है, यही बात मैंने यहां पर इंट्रो में भी की है, देख सकते हैं आप। यहां सारी चीजें की हैं, पहले परिचय देंगे, फिर आप बताएंगे पहले पैरा में, दूसरे पैरा में, तीसरे पैरा में, और कंक्लूजन देंगे। और जो भी बात मैंने कही है कि यहां लिखा हुआ है कैसे, ये देखिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विविध स्तर की गहराई, कहने का मतलब है जो भी रीजनल ऐसे हो सकता है मॉडल आंसर में यहां मैंने लिख दिया। नॉट ये लगभग, इसके बाद आप देखेंगे तो सारे ऐसे इसी तरह डिस्कस हुए हैं। ये देखिए जैसे यहां पर भी है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर है और विज्ञान के बिना धर्म आनार है। तो यही चीजें होती हैं, इन्हीं के ऊपर आपको ध्यान देना है या इन्हीं के ऊपर आपको जानना है। इससे ज्यादा कुछ अन्य और चीजें नहीं है ऐसे के बारे में। तो आप इस पुस्तक को जरूर देख सकते हैं, आपके ऐसे की सारी रिक्वायरमेंट की ये पुस्तक पूरी कर देगा। और यही सारी बातें हैं जो मैंने यहां पर आपको बातें बताई हैं यहां पे। तो ऐसे के बारे में इतना ही, उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं एक ही बात कहूंगा, आप ये बुक को देखिए और जो लोग भी बिहार बेस्ड ऐसे पढ़ा रहे हैं थोड़ा उनके लेक्चर को भी देखिए, थोड़ा उनसे भी मोटिवेशन लीजिए और थोड़ा तुलना करिए कि क्या ये फॉर्मेट है वहां पे, कैसे लिखते हैं, वर्ड पावर कैसे होता है, वर्ड मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्लान कैसे किया जाता है, और पौने 1 घंटे में 45 मिनट में चीजों को लिखा कैसे जाता है। बस यही सारी बात कहनी थी। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।